Hi. My first question, how do you feel about the classes which you are attending and I'm taking? I feel I should know about your comments, your feelings about the classes you are attending. So please, during watching or after or before watching, after watching this video, please leave some comments so that I will see about the classes and further changes I need to add in that. Okay, I'll come to know. Okay then, because it's all about your support that my videos will continue going. Okay. Anyway, welcome once again to Plus Point, your English Zone, and I'm Vinu Kuryakos. Previous video was about predicate. Hope you understood predicate clearly. Now, plus predicate के बाद कुछ और है. Not always. Object. That's a class video about object. What is object? Subject हमने देखा है episode 2. Predicate हम देखा है भी episode 10 I think. Sorry. Then now next video is about object. Subject है verb object है. Subject है predicate है. And predicate मैंने आपको बोला subject के बाद वाला सारे एरिया predicate है जितना भी रह गया. Right. उसमें verb compulsory है. verb के बाद something जो भी है. Yes. So now object. One second, excuse me. O for object. Object, subject बाद में सिखाऊंगा जब मैं आपको noun क्या है सिखाऊंगा. Noun आप सोचेंगे noun तो कितना easy है. Noun is not that easy once you learn it in detail. Okay, so noun में बहुत कुछ है, interesting है. Parts of speech, learning parts of speech is the golden period of learning English. Okay, बाकी सारे क्या है बस यहाँ पर लगाना एक एडजेक्टिव यहाँ लगाओ, एक नाउन यहाँ पर लगाओ, आर्डर नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, सब लगाने से क्या हो गया इंग्लिश आ गया. बट एकदम आपको पता नहीं चलता. You will feel. Okay, come on now. Object. What is object? Object is a noun or pronoun, pronoun or noun phrase. Noun phrase क्या है? Adjective phrase क्या है? and काफी phrases है वो हम देखेंगे. बट अब ये समझो noun का इसमें noun phrase से होता है some group of words होगा उसमें noun compulsory है. Noun phrase, pronoun, noun ये है object. Subject में भी आ सकता. Subject भी एक noun है. Subject एक pronoun भी है. Subject एक noun phrase भी हो सकता. So अभी समझ लो object का ड्यूटी अकेला देखो. Object is a noun or a pronoun or a noun phrase affected by the action of सारे कुछ आ गया. एक्शन आ गया मीन्स वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, एक्शन परफॉर्म करने वाला, एंड एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है? सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड ए एक्शन किस पे अफेक्ट करता है? वो है ऑब्जेक्ट. वो अफेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता, प्रोनाउन हो सकता. इन सबका क्लासेस डिटेल्स में आपको मिलेगा. And please be patient enough to wait for the classes, right? Now, object is a noun or a pronoun. Object is a noun or a pronoun or a noun phrase affected by the means जो एक्शन सब्जेक्ट का एक्शन का इफेक्ट असर जहां पर जाता है जिस नाउन और प्रोनाउन और नाउन फ्रेज में जाता है वही है ऑब्जेक्ट. एग्जांपल आपको पता है? या हमारा एग्जांपल क्या है? आई love you. So I love you is a sentence. Here comes I. Action हो गया, verb है ना, क्रिया हो गया इधर. verb करता, subject action, क्रिया ये करता है. And this action is affected by the action of subject. सब्जेक्ट का एक्शन का असर कहां पर है? यू पे. I teach you, I help
यू, आई लव यू, आई हेट यू, सारे कहां पर है? इस पे जाता है। कभी ये नहीं सोचना वर्ब के बाद जो भी आगे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये रॉन्ग कंसेप्ट है, प्लीज ये नहीं करते। खाने हम देखने वाला सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखा, प्रेडिकेट ओके, सब्जेक्ट के बाद जो भी आ गया प्रेडिकेट में आ गया, बट प्रेडिकेट में वर्ब है, ऑब्जेक्ट अलग से हो सकता, वो भी हैगा, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। अभी समझो नाउन हो सकता। सो यहां पर देखो एक सेंटेंस, आई लव यू, सो सब्जेक्ट भी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन है, इधर नाउन भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आई लव, INDIA, क्या हो गया? आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, इंडिया इज ए नाउन। सो यहां पर नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, नाउन फ्रेज में करवा के आपको एग्जाम उसका दे दूंगा, अभी बस बी हैप्पी विद दिस। सो ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस एग्जांपल, आई वेंट टू पार्क, सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ब है, टू पार्क ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो हमें एक सेंटेंस समझते हैं जैसे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव और एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो गया, लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्ट है, हम देखने वाला, प्लीज वेट, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सो देखने की बात है, ये नहीं है वर्ब के बाद जो भी आगे ऑब्जेक्ट है, रॉन्ग कंसेप्ट है, उसको सिखाने के लिए बताया। एनीवे ये क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्या, कैसे, आप प्लीज अभी बताता हूं। एंड नाउ हियर वी हैव अ एग्जांपल, I love India, I love you, I eat, example, he ate, टेंस जो भी है वर्क में करेगा। एंड वर्ब के बाद क्या आ गया? अगर वर्ब के बाद डायरेक्टली एक नाउन आ गया, एक प्रोनाउन आ गया, एक नाउन फ्रेज आ गया, डेफिनेटली किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो मतलब यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट इतना है, वर्ब का एक्शन, वर्ब का जो एक्शन का इंपैक्ट जिस पे जाएगा, जिस नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज में जाएगा, वो क्या है? वो है ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। Object is a noun or a pronoun or a noun phrase affected by the action of. Okay, come on now. Object. Object is, first we are talking about the types of object. Types. Number one is D-I-R-E-C-T. Direct object. D-O. Direct object. Direct object एक सेंटेंस में क्या है? और इसके बाद हम बाकी देखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नथिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस, सी एन एग्जांपल पहले लिखा था, ही एट एप्पल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस एक्शन रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्शन रिसीव करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाउ इजी इट इज? एक्शन रिसीव करते हैं, हमारा एक्शन क्या है? एक्शन है एट। सिंपल प्रेजेंट में लिख के देखो, EATS, ही ईट्स एप्पल, वो एप्पल खाता है, वो एप्पल खाया है। सो ही इज ईटिंग एप्पल, नो प्रॉब्लम। एक्शन रिसीव करने वाला कौन है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। हमारा एग्जाम्पल हमारे पास है, आई लव यू। सो देखो, आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। आई लव यू ऑब्जेक्ट। सो हियर ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपको पता लग गया। ऑब्जेक्ट कैन बी एक नाउन, ऑब्जेक्ट कैन बी एक प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन फ्रेज। सो एक्शन का, एक्शन, ये एक्शन रिसीव करने वाला कौन है? हु इज द रिसीवर? रिसीवर को हम क्या भी बोलते हैं? रेसिपिएंट। सो ये एक्शन रिसीव करने वाला, एक्शन का जो इफेक्ट डायरेक्टली जिस पे जाते हैं, ये क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? अगर ये क्लियर है तो हम देखने वाले हैं अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर टू इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, OBJECT। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है?
सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ये जो सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे आ गया, उसमें एक क्या होगा, डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट। एक ऐसे होगा, हम देखेंगे। सो पहले देखो व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द recipient of the डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है? पहले मैंने देखा एक्शन रिसीव करने वाला कौन है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल। सो ये सारे डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन प्रूव करने वाला है हमारा एग्जाम्पल्स। एंड हियर वी आर राइटिंग Kevin, name of my person, gave Kevin gave a flower. Kevin ने एक फ्लावर दिया है। किसको दिया है? पूछ के बताऊंगा, ठीक है? किसको दिया है? So Kevin gave a flower. अब देखो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेक करके केविन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। केविन ने क्या किया? दिया है। क्या दिया? एक फ्लावर दिया है। सो क्या हो गया? कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सो अब इसको फिर से लिख के देखेंगे। केविन gave Tom. Tom is my second boy. Kevin gave Tom क्या दिया है? A flower. Kevin gave Tom a flower. अब देखो क्या हो गया? वर्ब के बाद एक नाउन आ गया, फिर से एक नाउन आ गया। यहाँ पर देखो केविन ने दिया है। दिया क्या है? ऑब्जेक्ट। सो एक्शन का एक्शन रिसीव करते, एक्शन का रिसीवर, एक्शन रिसीव करने जिस पे एक्शन जा रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला इसमें हमने लिखा है रेसिपिएंट। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है? कौन रिसीव करते इसको? देते कौन है? ये दिया कौन है? इसने। रिसीव कौन करते हैं? टॉम। सो ये टॉम क्या बन गया? हम आईओ क्या है? टॉम मींस एक्शन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाला मींस यही है। सब्जेक्ट ने क्या किया? दिया है। दिया क्या? फ्लावर। एंड दिया किसको? टॉम को। सो हाउ इजी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग। So one more example may prove it. May prove. Here we have example. I'm writing again. This time Tom का नाम ले रहा हूँ पहले। Tom BOUGH। कई बच्चे इसको बोलते हैं boat, इसका boat, ये हमारे वाला बोट है, ये बोट है, ये वाला सेम बोट। So Tom bought what? WATCH। टॉम ने एक वॉच खरीदा था। टॉम बॉट ए वॉच। सो देखो आपको अभी पता लग गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक्शन रिसीव करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। क्या बन गए? पता लग गया। नाउ लेट्स रीराइट दिस सेंटेंस विद एडिंग अनदर ऑब्जेक्ट। TOMBOUGHT bought a same thing. This gap is to be filled with what? IO means Tom ने वॉच खरीदा एंड हो गया DO। ए वॉच कौन लेगा? केविन टॉम से। दैट इज बिकमिंग IO। हियर IO क्या? KEVIN।
Tom bought Kevin a watch. So the difference आपको पता लग गया. Tom bought a watch में क्या difference है? Tom bought Kevin a watch में क्या difference है? लग गया पता? If sure, let's go for the final one. The third one is yes. Coming. Number three. Three is object of preposition. Preposition किसके बाद आता है? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition. Sixth part of speech preposition. वहाँ आने से पहले वैसे बताऊंगा दो तीन. For example, with, on, in, at, for, from, by, about, after, सारे preposition है. Okay? After एक preposition में देखा था conjunction भी है. Function के according change हो सकता. And please listen to me. Here we are learning object of preposition. What does it mean? Object of preposition is nothing. इसका meaning यही है एक noun. Object आपको पता लग गया? Object means एक noun. Object is a pronoun or a noun phrase. किसके बाद आता है? Preposition के बाद. Preposition के बाद जब एक noun आएगा, means verb के बाद. Example, we are here. We are talking. We are talking about grammar. या ऑब्जेक्ट. ग्रामर का स्पेलिंग प्लीज ध्यान रखना. We are talking, no problem. We are talking, subject और verb, meaning is clear. Meaning is clear, सेंटेंस हो गया. अब we are talking के बाद क्या आ गया? About एक preposition आ गया. ये preposition के बाद एक ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव केस में हम इसको फिर से डिस्कस करने वाला है. अब ये समझ लो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन मींस द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मींस द वर्ब के बाद आ गया और नाउन इसलिए वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया. यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ गया, प्रीपोजिशन के बाद आ गया. सो क्या हो गया? ये हो गया प्रीपोजिशन का एक हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. एक एग्जांपल और can you give it to Tom? So केविन ने मेरे को पढ़ाया एक वॉच. सपोज केविन ने मेरे को एक वॉच पढ़ा के बोला पापा फादर जो भी कैन यू गिव इट टू टॉम. सो हो गया क्वेश्चन है. नो प्रॉब्लम. सब्जेक्ट हो गया गिवर. इसको क्या है? पहले जो वॉच लिया था वो इट. Can you give it? टॉम को देना है. सो डेफिनेटली ग्रामेटिकल करेक्शन के लिए यहाँ पर टू चाहिए. ये टू किसके बाद किससे पहले आ गया? ऑब्जेक्ट से पहले आ गया. सो ऑब्जेक्ट आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज है. सो इससे पहले एक टू आ गया प्रीपोजिशन. सो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. इज दैट क्लियर टू यू? Waiting for your replies, your comments about the classes. Only then I can be better. If you want me better the classes, so please be with me. And जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली कर लेना so that गरम आपका क्लासेस आपके पास आते रहेगा. Share the ideas in case if you love it. And बाकी मैं क्या बोलूँ आपको पता है. Okay? जैसे आप सीखते हैं जो भी जिनको पता नहीं है उनको भी सीखने दो. And anyway before nothing more. Okay, so object is clear I think. Previous videos please make sure that everything is in a proper succession order. Back to back lessons आपको order में आ रहा है. Easy to learn. Okay then, see you, bye.